सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सुजल एंड अभी हाल ही में आप सभी को तो ये सुनने को मिला ही होगा कि हमारे एलॉन भैया ने ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। That is maximally trusted, broadly inclusive, is extremely important to the future of civilization. और खरीदते ही जो इनका सबसे पहला काम था वो था ट्विटर के एग्जिस्टिंग सीईओ यानी कि पराग अग्रवाल को हटा दिया, उनको फायर कर दिया। और ना सिर्फ इनको बल्कि ट्विटर के मोर देन हाफ यानी कि 50% से ज्यादा लोगों को वहां पर जॉब से हटा दिया गया है। और अभी हाल ही में एलॉन भैया का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि एलॉन भैया एक ट्विटर की एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं जो कि शायद घर से काम कर रही है। कुछ भी रीजन हो सकता है वो घर से काम कर रही है। तो वहाँ पे ना एलॉन मस्क कहते हैं कि तुम जो है ऑफिस से आकर काम किया करो, ऐसे घर से रह के काम नहीं करना, नहीं तो उसको फायर कर दिया जाएगा, उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। Even if people return to the offices are separate offices. We won't be in person anyways. Yes, but you can still maximize the amount of in-person activity. Twitter is not in one. Tesla is not in one place either. But you know, it's basically if you can show up at an office and you do not show up at the office, resignation accepted. End of story. तो ये ऑडियो बेसिकली एक लॉयर के थ्रू मिला है जो कि ट्विटर के जो फायर्ड एम्प्लॉयज है ना, जिनको भी निकाला गया है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। इनफैक्ट उन्होंने एक लॉसूट भी फाइल किया है एलॉन मस्क के अगेंस्ट में। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है द लॉसूट एलिग्स दैट ट्विटर वायलेटेड फेडरेशन एंड कैलिफोर्निया लॉज बाय नॉट गिविंग स्टाफ प्रॉपर नोटिस बिफोर टर्मिनेशन। मतलब कि प्रॉपर नोटिस दिए बिना आधा से ज्यादा लोग को हटा दिया गया है। अब इसको छोड़ो, ट्विटर का एक पॉलिसी है जो अभी इंडिया में नहीं है बट इंडिया से बाहर वाले देश में शायद है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप $8 देते हो ट्विटर को तो वो आपको वेरीफाइड दे देगा, मतलब कि वो आपको वेरीफाई कर देगा। तो ऐसे मिलियंस ऑफ केसेस आ रहे हैं जहाँ पर लोगों ने $8 दिया है और उनका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो रहा है। और ये चीज वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक ट्रेंडी न्यूज जैसा बन गया है। जीसस क्राइस्ट करके एक अकाउंट था, उनका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। यस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड उस न्यूज को जो यूएस के मेन स्ट्रीम मीडिया कवर किए थे। वो लिखे ट्विटर इज गिवन ए ब्लू चेक वेरीफाइड मार्क टू जीसस क्राइस्ट। थिंग्स आर गेटिंग अ बिट कंफ्यूजिंग एट ट्विटर अंडर एलॉन मस्क। अगर हम एलॉन मस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्विटर एक आजाद पंछी बन गया है और उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है फ्री स्पीच का। वो ट्विटर पे एक आजादी का रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं और सारे बाइस को हटाना चाहते हैं। और ये सब सुन के आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि एलॉन मस्क को बहुत ज्यादा प्यार है ट्विटर से और वो ट्विटर को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है, लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता है ट्विटर ने कोर्ट केस किया था एलॉन भैया पे और कहीं ना कहीं एलॉन भैया को मजबूरी में आकर ट्विटर को खरीदना पड़ा। यहाँ पर पीछे का कहानी कुछ और है जो हमसे, आपसे और बहुत सारे लोगों से छुपाया जा रहा है। After months of legal drama, Elon Musk has completed his $44 billion deal to buy Twitter. And wasted no time overhauling basically everything about the company. तो ये कहानी स्टार्ट होता है 31 जनवरी 2022 में जब एलॉन मस्क ट्विटर में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं और उस चीज का मींस ट्विटर का स्टेक्स को खरीदते हैं। अब धीरे धीरे इवेंचुअली विद टाइम जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो स्टेक्स को अपना बढ़ाते गए। बट यहाँ पर एक पॉलिसी होता है कि अगर आपका 5% से ज्यादा स्टेक हो जाता है किसी भी कंपनी में तो आपको वो चीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है। और अभी तक इन्होंने जितने भी स्टेक्स खरीदे थे वो प्राइवेट था, वो सीक्रेटली खरीदे गए थे। अब 14 मार्च तक आते आते इनका जो इक्विटी था वो 5% से ज्यादा बढ़ गया था। एंड अकॉर्डिंग टू यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आपको 10 दिन के अंदर ये बताना पड़ता है कि आप इस कंपनी में 5% से ज्यादा शेयर्स को होल्ड करते हो। अब दुनिया को ये चीज पता चलता है 4 अप्रैल को। ऐसा इसीलिए क्योंकि 9.2% स्टेक को होल्ड करके एलॉन मस्क ट्विटर कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए थे। और फिर होना क्या था, ट्विटर के शेयर के प्राइस आसमान छूने लगे। बुलेट ट्रेन की स्पीड से स्टॉक प्राइस यहाँ पर बढ़ने लगा। 5 अप्रैल ट्विटर के बोर्ड मेंबर एलॉन मस्क को बोर्ड पर सीट ऑफर करते हैं और एलॉन मस्क इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ट्वीट करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद पराग एंड ट्विटर बोर्ड टू मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू ट्विटर इन कमिंग मंथ्स। लेकिन 9 अप्रैल को फिर से एक बार ट्विटर को ही ट्विटर पे एलॉन मस्क क्रिटिसाइज करते हैं और ये चीज देख करके पराग अग्रवाल बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो एलॉन मस्क से कहते हैं कि अरे भाई, तुम ट्विटर के इतने बड़े बोर्ड मेंबर होकर के ट्विटर को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो। और इसका रिप्लाई में एलॉन मस्क ये रिप्लाई करते हैं मैं ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और फिर वो ये भी टेक्स्ट करते हैं कि वो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। अब 14 अप्रैल आता है और एलॉन मस्क सबको मींस पूरी दुनिया को चौंका के रख देते हैं। वो अपना फर्स्ट ऑफर को जारी करते हैं, $43 बिलियन दूंगा और ये पूरी की पूरी कंपनी मेरे को दे दो। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये तो जरूर चलता होगा कि ये $43 बिलियन किसको दिए जाएंगे। तो ये जाते हैं उन शेयर होल्डर्स को जो ट्विटर पे शेयर होल्ड करते हैं। एलॉन मस्क ट्विटर के बोर्ड मेंबर को कन्विंस करने लग जाते हैं ताकि उनका जो काम है वो जल्द से जल्द हो सके।
और फिर 25 अप्रैल को ट्विटर ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, बट $44 बिलियन पे, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाए जाते हैं। लाइक कि जब तक ये डील चल रहा है तब तक एलॉन मस्क ट्विटर या ट्विटर के किसी भी एम्प्लॉय के बारे में बुरा नहीं बोल सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर ये इस डील को सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो इनको $1 बिलियन एज ए टर्मिनेशन फी देना पड़ेगा। अब पता नहीं अचानक से क्या होता है कि एलॉन मस्क इस डील को कुछ दिन के लिए होल्ड पे डाल देते हैं, और इसका रीजन वो ये देते हैं कि अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आई है जिन्होंने बताया है कि सिर्फ ट्विटर के 5% यूजर बॉट्स है। उनको ये लग रहा था कि करीबन 20% बॉट्स होंगे ट्विटर पर। अब कुछ लोगों का और एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये चीज को उनको पहले कंसीडर करना चाहिए था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एलॉन मस्क ट्विटर के डील से पीछे हट रहे हैं या फिर उनको प्राइस और कम करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एलॉन मस्क और पराग अग्रवाल के बीच में थोड़ा सा लड़ाई भी होता है। यहाँ पर पराग अग्रवाल ये बता रहे थे कि एक्सटर्नल रिव्यू नहीं कराया जा सकता है बॉट्स को लेकर के, इससे यूजर की प्राइवेसी को खतरा पहुंचता है, और वो फिर रीजंस देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और फिर इसका एलॉन मस्क रिप्लाई करते हैं ये इमोजी देके। भाई मतलब समझ रहे हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। अब यहाँ पर ट्विटर क्लेम करता है कि जो एलॉन मस्क है वो इस एग्रीमेंट के कंडीशन को ब्रीच करते हैं, मतलब कि तोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो ड्यूरिंग डील, जब तक ये डील चल रहा है शुरुआत से लेके अंत तक, वो ट्विटर या ट्विटर के एम्प्लॉयज के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं बोल सकते हैं, बट उन्होंने बोला। फिर ट्विटर को भी कहा जाता है कि जो डेटा वो मांग रहे हैं बॉट्स को लेके उन्हें वो दे दिया जाए। इसके रिप्लाई में ट्विटर बोलता है कि इस चीज को लेके किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जांच नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि इससे यूजर के डेटा को खतरा है। और यही चीज को सुन के एलॉन मस्क अगले ही दिन इस डील को कैंसिल कर देते हैं। अब इस चीज के रिप्लाई में 12 जुलाई को ट्विटर एलॉन मस्क पे कोर्ट केस कर देता है। ट्विटर कहता है कि ये जिस तरह से एलॉन मस्क अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं इस डील में, उससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और अब जैसा कि उन्होंने एग्रीमेंट को भी ब्रीच किया है, रूल्स को तोड़ा है, तो उनको ये कंपनी को खरीदना ही होगा। अब 29 जुलाई को एक फनी इंसिडेंस होता है। एलॉन मस्क भी ट्विटर के ऊपर एक कोर्ट केस फाइल कर देते हैं, और उन्होंने रीजन दिया कि ट्विटर ने डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया, अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया बॉट्स और ये यूजर का झूठा नंबर दिखा के। अब 3 अक्टूबर 2022 आता है और एलॉन मस्क का लीगल टीम उनसे कहता है कि देखो अब हम ये केस हार रहे हैं और ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, वैलिड रीजन, जिससे हम ये डील ना करें। और फिर इस चीज को देख सुन के समझ के अगले ही दिन वो ये बताते हैं कि अभी भी वो डील एप्लीकेबल है, $43 बिलियन वाला। और 27 अक्टूबर को ये डील फाइनल हो जाता है और एलॉन मस्क बच जाते हैं कोर्ट जाने से, उन ट्विटर के लॉयर को फेस करने से। Elon Musk has completed his $44 billion deal to buy Twitter. Reorganizing the whole company, firing people, unfiring people. The biggest new project is getting all the verified accounts to pay $8 a month for their blue check. Experts will tell you, Twitter is super influential and it does say something about the world we live in. और फिर खरीदने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो था सीईओ को हटा देना और खुद सीईओ बन जाना, और ना सिर्फ पराग अग्रवाल को बल्कि उस कंपनी के सीएफओ यानी कि चीफ लीगल ऑफिसर को और पूरी की पूरी जनरल काउंसिल को भी फायर कर दिया। और फिर आते के साथ सबसे बड़ा जो चेंजेस इन्होंने किया कंपनी में वो ये था कि ये ट्विटर को एक जो चाइनीज ऐप है वीचैट उसके जैसा बनाना चाहते थे, जिसमें सब कुछ हो, पेमेंट्स भी हो, वीडियो कॉल्स भी हो, उसमें आप एक दूसरे से बात भी कर सको, और हाँ उसमें फ्री स्पीच का भी कुछ हो। और सेकेंडली वो जो ब्लू टिक होता है जो फेमस और नोटेबल लोगों को दिया जाता है उसे वो बेचने लगे। हाँ, अगर आप भी मंथली $8 पे कर सकते हो ट्विटर को तो आपको भी वो ब्लू टिक मिल जाएगा। अब ये तो आने वाला समय में पता चलेगा कि ट्विटर के साथ अभी क्या क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है इस वीडियो से, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।